हेलो स्टूडेंट, हम लोग पढ़ रहे हैं। लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे प्लाज्मोलाइसिस एंड डी प्लाज्मोलाइसिस के बारे में। हम लोगों ने पढ़ लिया था व्हाट इज प्लाज्मोलाइसिस एंड व्हाट इज डी प्लाज्मोलाइसिस। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप प्रेशर ऑफ द सेल के बारे में, या हिंदी में बोलेंगे डिफरेंट प्रेशर डेवलप्ड इन सेल या कोशिका में उत्पन्न विभिन्न प्रकार के दाब। different pressure develop in cell या अगर हम बात करें हिंदी में तो कोशिका में उत्पन्न विभिन्न प्रकार के दाब। कोशिका में उत्पन्न विभिन्न प्रकार के दाब। ठीक है, तो आज का अपना टॉपिक क्या है भाई? डिफरेंट प्रेशर डेवलप इन सेल। तो कोशिका में विभिन्न प्रकार के दाब उत्पन्न होते हैं जिसके द्वारा विभिन्न प्रकार की क्रियाएं कंप्लीट होती है। ठीक है, तो मुख्य रूप से हम 3 के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट है जो है अपना, वो है ऑस्मोटिक प्रेशर या पराशरण दाब। ऑस्मोटिक प्रेशर या पराशरण दाब। सेकंड अपना है टर्गर प्रेशर एंड वॉल प्रेशर। टर्गर प्रेशर एंड वॉल प्रेशर। हिंदी में बोलते हैं स्फीत दाब व भित्ति दाब। स्फीत दाब व भित्ति दाब। और जो थर्ड है अपना, वो है डिफ्यूजन प्रेशर डिफिक्ट, मतलब विसरण दाब न्यूनता। डिफ्यूजन प्रेशर डिफिक्ट। हिंदी में बोलते हैं भाई विसरण दाब न्यूनता। विसरण दाब न्यूनता। क्लियर है? तो हम कोशिका में कितने प्रकार के दाब लगते हैं? मुख्य रूप से 3 प्रकार के, ऑस्मोटिक प्रेशर, टर्गर प्रेशर एंड वॉल प्रेशर, डिफ्यूजन प्रेशर डिफिक्ट या विसरण दाब न्यूनता। फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में या पराशरण दाब के बारे में। वी ऑल नो दैट स्टूडेंट, ऑस्मोसिस क्या होता है? ऑस्मोसिस या पराशरण पदार्थों का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा गमन क्या कहलाता है? ऑस्मोसिस। क्लियर है अपना? तो अब देखो अपना जो फर्स्ट प्रेशर है वो क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इसमें क्या होगा, जो शुद्ध जल के अणुओं को, वह दाब जो शुद्ध जल के अणुओं को अर्ध पारगम्य झिल्ली के दूसरी ओर स्थित घोल में प्रवेश करने से रोकता है। दाब का मतलब क्या है? प्रेशर लगाएगा कहाँ पर? शुद्ध जल के अणु बाहरी माध्यम होंगे और अंदर कोशिका जल होगा। ठीक है, तो झिल्ली का कार्य करेगी जो सेल मेम्ब्रेन है वो। तो शुद्ध जल के अणुओं को कोशिका के अंदर जाने से रोकने के लिए जो दाब लगाया जाता है उसे क्या कहेंगे? ऑस्मोटिक प्रेशर। क्लियर है? ऑस्मोसिस से हम लोगों ने मीनिंग निकाला, अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा क्या हो रहा है? विलय और ब्लैक के अणुओं का गमन। ठीक है, तो हम लोग डेफिनेशन क्या बोलेंगे कि शुद्ध जल के अणुओं को कोशिका के अंदर अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा कोशिका के अंदर प्रवेश करने से रोकने के लिए जो दाब लगाया जाएगा उसे ही क्या कहेंगे? ऑस्मोटिक प्रेशर। क्लियर है?
क्या होगा, वह दाब जो शुद्ध जल के अणुओं को, शुद्ध जल के अणुओं को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा झिल्ली के दूसरी ओर स्थित, झिल्ली के दूसरी ओर स्थित घोल में प्रवेश करने के लिए आवश्यक है, घोल में प्रवेश करने के लिए आवश्यक होता है, आवश्यक है, उसे ही क्या कहेंगे भाई, ओपी या ऑस्मोटिक प्रेशर। क्लियर है। अब हम बात करेंगे सेकंड, टर्गर प्रेशर एंड वॉल प्रेशर, मतलब स्फीत दाब व भित्ति दाब के बारे में। नाम क्या है भाई, स्फीत दाब। और हम लोग जानते हैं स्फीति अवस्था कब आएगी, जो टर्गर स्टेज है वो कब आएगी, वैन जब सेल के अंदर कोई भी जो जल है या विलय के जो अणु है वो प्रवेश करेंगे तो सेल क्या हो जाती है, फैल जाती है। ठीक है, और फैल जाने के बाद इस स्थिति को क्या कहेंगे हम, स्फीत अवस्था। क्लियर है। तो देखो क्या होगा, जब कोशिका के अंदर, किसके अंदर भाई, जब कोशिका के अंदर शुद्ध जल के अणु क्या करेंगे, प्रवेश। वो भी ऑल नो दैट स्टूडेंट, शुद्ध जल के अणु का जो प्रवेश होगा वो कौन सी क्रिया के द्वारा होगा, एंडोऑस्मोसिस क्रिया के द्वारा, या हिंदी में बोलते हैं क्या, अंतःपरासरणी क्रिया के द्वारा। जब कोशिका के अंदर क्या होते हैं, जल के अणु प्रवेश करते हैं, जिससे जीव द्रव्य कला कोशिका भित्ति को, जो जीव द्रव्य कला है वो कोशिका भित्ति को किधर की ओर धकेलेगी, बाहर की ओर। ठीक है, कोशिका भित्ति को कहाँ धकेल रही है भाई, बाहर की ओर धकेलती है। जो कोशिका भित्ति पर जो ये दाब लगता है इसे ही क्या कहेंगे, टर्गर प्रेशर। एग्जाम्पल के द्वारा समझने का ट्राई करते हैं। जैसे कोई बैलून है, बैलून में हम लोग क्या भर रहे हैं, हवा भर रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, शुरू में या प्राथमिक स्टेज में जो बैलून है वो सिकुड़ी हुई अवस्था में, लेकिन जैसे हम लोग इसमें क्या भर रहे हैं, हवा भर रहे हैं, तो हवा भरने पर क्या हो रहा है, वो फैल रहा है। ठीक है, लाइक दिस, जब सेल में क्या हो रहा है, जल प्रवेश कर रहा है तो कोशिका क्या हो रही है, कोशिका फैल रही है, जिसके कारण क्या होगा, जीव द्रव्य कला कोशिका भित्ति को कहाँ की साइड धकेलेगी, बाहर की साइड में धकेलती है, और एक बल लगता है या इसे एक दबाव लगाती है, उसे क्या कहेंगे हम लोग, स्फीत दाब। क्लियर है। अब क्या होगा, ये तो था हमारा स्फीत दाब। सिंपल सी बात है, कोशिका भित्ति बाहर की ओर धकेली गई। अब जो कोशिका है उसके वॉल के ऊपर भी क्या लगेगा, प्रेशर। तो नाम ही क्या है, भित्ति दाब, मतलब दीवार या उसकी भित्ति के ऊपर लगने वाले दाब को क्या कहेंगे, भित्ति दाब। क्लियर है। तो अगर हम डेफिनेशन की बात करें, जब कोशिका भित्ति स्फीत दाब के कारण, कोशिका भित्ति किसके कारण, स्फीत दाब के कारण, क्या होगा, स्फीत दाब के कारण तनाव में रहती है, तो विपरीत दिशा में क्या लगाएगी, अभिकेंद्री दाब लगाएगी। क्या लगाएगी भाई, अभिकेंद्री दाब लगाएगी। ठीक है, और अभिकेंद्री दिशा में क्या लगाएगी, दाब लगाती है, जिसे ही क्या कह रहे हैं भाई, वॉल प्रेशर। क्लियर है। वो तो अपकेंद्री दाब लगा, कौन सा, टर्गर प्रेशर के दौरान प्लाज्मा झिल्ली द्वारा कोशिका भित्ति पर, और कोशिका भित्ति अब जो दाब लगाएगी वो कौन सा लगाएगी, अभिकेंद्री दाब। ठीक है, तो वो क्या होगा उसका, वॉल प्रेशर। क्लियर है। अगर हम बात करें रिलेशन की ओपी, टीपी और डब्ल्यूपी में, तो ओपी इक्वल टू पीपी, टर्गर प्रेशर। टीपी का मतलब क्या होगा, टर्गर प्रेशर प्लस डब्ल्यूपी, वॉल प्रेशर। ये क्या होगा, इसका फाइनल रिजल्ट रहेगा। मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा किसी भी सेल का, उसका जो स्फीत दाब है और भित्ति दाब है, उन दोनों का जो योग होगा वो क्या कहलाएगा भाई, ऑस्मोटिक प्रेशर। क्लियर है। तो ये था हमारा टर्गर प्रेशर एंड वॉल प्रेशर।
नेक्स्ट हम बात करेंगे डिफ्यूजन प्रेशर डिफेक्ट की या विसरण दाब न्यूनता की। क्या है विसरण दाब न्यूनता? नाम ही क्या है विसरण। विसरण का मतलब क्या है भाई, हम लोग जानते हैं पदार्थों का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर बिना एटीपी के गमन क्या कहला रहा है विसरण। दाब न्यूनता का मतलब कि विसरण के प्रेशर में कमी आना, उसके दाब में क्या आना कमी, उसे क्या कहेंगे डिफ्यूजन प्रेशर डिफेक्ट। अगर हम डेफिनेशन की बात करें, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डिफ्यूजन प्रेशर डिफेक्ट, तो क्या है वी ऑल नो दैट स्टूडेंट, कोई भी चीज़ जो प्योर होती है, कोई भी चीज़ क्या होती है प्योर, तो उसकी जो डिफ्यूजन रेट होगी वो क्या होगी हाई होगी। क्या होगी हाई। हम लोग सिंपल से इन वन वर्ड समझने का ट्राई करते हैं, भाई कोई चीज़ प्योर हमें मिल रहा है तो वो क्या मिलेगा कॉस्टली मिलेगा, ठीक है, तो प्योरिटी के कारण। उसी प्रकार अगर डिफ्यूजन हो रहा है कोई भी चीज़ में, तो अगर वो प्योर है तो उसका डिफ्यूजन प्रेशर क्या होगा अधिक होगा। लेकिन अगर हम बात करें कोई चीज़ में मिलावट है तो उसकी जो रेट होगी अनप्योरिटी के कारण क्या होगी थोड़ी कम। क्या है कम। ये ट्रिक है याद रखने का। तो विसरण दाब न्यूनता, अगर हम बात करें विलायक के अणुओं में कुछ भी अगर अशुद्ध पदार्थ मिलाया जाता है तो उस पदार्थ की विसरण दाब न्यूनता क्या हो जाएगी, विसरण दाब क्या हो जाता है कम हो जाता है। इसे ही क्या कहते हैं विसरण दाब न्यूनता। अगर हम सटीक डेफिनेशन की बात करें कि क्या होगा, वी ऑल नो दैट स्टूडेंट, शुद्ध जल का विसरण दाब क्या होता है उच्च। जैसा भी मैंने बताया था आपको ट्रिक के बेस पे कि प्योर थिंग का जो रेट होगा वो क्या होता है हाई। इसी प्रकार शुद्ध विलायक का विसरण दाब क्या होता है उच्च, ठीक है। लेकिन अब क्या हो रहा है, अगर इसमें अगर इसमें क्या कर दिया जाता है जल में विलय कर दिया जाता है, तो अगर क्या कर दिया जाता है कंडीशन लगी है इसे विलायक को किस में विलय कर दिया, जल में विलय कर दिया जाता है, जल में विलय कर दिया जाता है। सिंपल सी बात है, अनप्योर थिंग हो गई। अब अनप्योर थिंग है तो इसका जो डिफ्यूजन प्रेशर होगा वो क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, ठीक है। तब निर्मित विलयन का विसरण दाब शुद्ध जल की तुलना में क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा भाई कम हो जाएगा, ठीक है। इसे ही मतलब क्या कहेंगे हम, इसे ही डिफ्यूजन प्रेशर डिफेक्ट। अगर हम बात करें इन सेकंड वे, अगर इसे डिफाइन करने की कोशिश करें, विलय जितना अधिक सांद्र होगा, ठीक है, विसरण दाब भी उसी अनुपात में क्या होता जाएगा न्यून हो जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करें इनके रिलेशन की तो डीपीडी डिफ्यूजन प्रेशर डिफेक्ट इज इक्वल टू डिफ्यूजन प्रेशर ओपी माइनस टीपी। क्या होगा भाई डिफ्यूजन प्रेशर डिफेक्ट इज इक्वल टू ओपी माइनस टीपी, मतलब ओस्मोटिक प्रेशर माइनस टर्गर प्रेशर क्या निकलेगा अपना डीपीडी डिफ्यूजन प्रेशर डिफेक्ट, मतलब परासरण दाब में से क्या स्फीत दाब को अगर कम कर दिया जाए तो वो उसका क्या निकलेगा किसी भी विलायक का या किसी भी पदार्थ का क्या निकल जाएगा डीपीडी। तो ये थे हमारे डिफरेंट प्रेशर डेवलप इन द सेल। क्लियर है।